हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है रूप चौदस और अभी जस्ट घर का बेसिक काम हो गया है। झाड़ू पोछे तो सुबह उठते ही करने होते हैं, तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि मुझे अभी भी बहुत सारे काम करने हैं। तो आज नॉर्मल सैटरडे ऑफ वाला दिन भी है और रूप चौदस भी है, तो एवरीडे वाले जो सैटरडे को काम होते हैं वो तो करने ही हैं, साथ ही दिवाली के काम भी करने हैं। तो अभी क्या है कि बेसिक झाड़ू पोछा हो जाता है ना, तो एक काम की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद आप मुझे बहुत सारे काम करने हैं, जैसे कपड़े वगैरह वॉश करने। ऑलरेडी मशीन चल रही है, बहुत सारे क्लोथ हो चुके हैं और उसके अलावा पूरा रूम का सेटअप चेंज करना है। बहुत सारी चीज़ें करनी है, बट कुछ चीज़ें हो नहीं पा रही है। क्या था कल यहाँ पर ऊपर मैंने कुछ कील्स वगैरह इंस्टॉल कराई थी, सो मुझे कुछ लगाना था यहाँ पर। बट अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें मुझे फ्रेम्स लगानी थी ना, उसका जो पीछे हुक लगा हुआ है वो हॉरिजॉन्टल के हिसाब से लगा हुआ है और मुझे ना वर्टिकल चाहिए क्योंकि मेरी जो प्रिंट है वो वर्टिकल है। तो बस चलिए, अभी मैं कपड़े वगैरह वॉश करूँगी, कपड़े वगैरह धुलेंगे। 3 स्लॉट है तो बीच बीच में दूसरा काम भी करती रहूँगी, तो चलता रहेगा। तो उस रूम को ना मैंने पूरा एम्प्टी करके और पूरा सफाई कर दिया है, ताकि मैं जब सेटअप करने लगूँ तो मुझे सारी चीज़ें हटानी नहीं पड़े। तो बालकनी मेरी पूरी तरह से सेट है, बस वहाँ पर मांडने बनाने हैं। पर मांडने के लिए क्या होता है कि पीली मिट्टी चाहिए होती है और घेरू चाहिए होती है, जो दोनों चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी हैं। बट क्या है ना, पीली में गाय का गोबर मिलाना थोड़ा सा ही सही पर शगुन का ज़रूरी होता है। शुभ की पीली वही कहलाती है। चलिए अब देखते हैं, आज रूप चौदस, धनतेरस और दिवाली तीनों का काम करना है मुझे। ओ माय गॉड, सोच के ही थोड़ा सा थकान फील हो रही है, बट इट्स ओके। अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, नाश्ता हम लोग लेकर आ गए थे ताकि मेरा ये टाइम बच जाए। उस टाइमिंग में मैंने मशीन लगाना, ये करना, उधर का भी सारा सामान वगैरह हटाया है, तो वो सब है। तो चलिए अब मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो गाइस, तो अभी बज रहे हैं दिन के 4 और मैं अभी 15 से 20 मिनट पहले नहा के निकली हूँ। आपको मेरा फेस थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा। तो आज मैंने क्या किया, मेरी एक वन ऑफ फ्रेंड है जिसके यहाँ पर एक गर्ल आती हैं पार्लर के हिसाब से, वो घर पे ही आ जाती हैं, तो मैंने उन्हें बुला लिया था घर पे। एंड हमेशा तो मैं जाती हूँ एक आंटी के यहाँ, लेकिन आज थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी और मार्केट आज मैं नहीं जाना चाहती थी बिकॉज़ मेरे पास बहुत सारे काम लाइन अप थे। और उसके अलावा मैं ऑफिस से ऑलरेडी इतना दूर गाड़ी वाड़ी चला के आती हूँ ना, तो अब मेरी घर पे आने के बाद तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है कि मैं गाड़ी चला के कहीं जाऊँ। तो बस मैंने उसे ही घर पे बुला लिया एंड बस वो थोड़ा सा क्लीन अप करके गई है। मेरे पास जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट थे उसी से किया उसने। और क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वीडियो की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, तो फिर मुझे प्रोडक्ट बाहर से यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वही छोटा मोटा बेसिक काम कराया। फिर उसके बाद मैंने सारे क्लोथ्स धोए जो सैटरडे को धोने थे। बेडशीट हटनी थी, ऑब्वियसली दिवाली है तो हटनी ही है। तो बस वो सारा काम किया और अभी मैं नहाने के बाद सबसे पहला काम जो कर रही हूँ, तो मैं बेसिक तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मंदिर में थोड़ा बहुत काम बाकी रहता है ना, वो अपन करते ही हैं, साफ़ वगैरह जो भी पूजा का सामान वगैरह होता है, तो वो कर रही थी। तो मैंने सोचा आज लड्डू गोपाल को भी उपटन करती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली रूप चौदस है तो उनका भी उपटन होना चाहिए। मैंने तो किया नहीं, मैंने तो सिर्फ क्लीन अप ही किया है। तो हर साल मैं उपटन भी करती हूँ, बट इस साल नहीं हो पाया। सो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर करेंगे। तो अभी मैं जाती हूँ उधर और अपने लड्डू गोपाल को रेडी करती हूँ। तो कल भी मैं उन्हें नहलाऊंगी, लेकिन आज मैं उनका प्रॉपर उपटन वगैरह करूँगी। तो मैं आज भी उन्हें नई ड्रेस पहनाने वाली हूँ और कल भी उन्हें नई ड्रेस ही पहनाऊँगी, जो मैं लेकर आई थी ना वही पहनाऊँगी। और पिछले साल दिवाली पे जो ड्रेस मैंने उनके लिए परचेज़ करी थी वो मैं अभी पहना रही हूँ उन्हें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपके घर में भी अगर पीतल के बर्तन हैं तो आपको उसे कैसे क्लीन करना है और उसी के साथ लड्डू गोपाल का उपटन कैसे किया जाता है। तो यहाँ मैंने दही और अमचूर पाउडर से एक मिक्सचर तैयार कर दिया है, जिसे मैं अपने हाथों से जितने भी पीतल के सामान हैं उन पर लगाऊंगी। साथ ही लड्डू गोपाल को भी उपटन करूंगी, तो इससे सारे बर्तन अच्छे से चमक जाएंगे। एंड मेरे पास ज़्यादा बर्तन नहीं हैं, थोड़े से ही हैं पीतल के, तो मैं थोड़ा सा ही पाउडर बनाया है मैंने। तो इस तरह से लड्डू गोपाल चमक गए हैं और बाकी के बर्तन भी इसी तरह चमक जाएंगे। और उसके बाद मैंने तैयार कर दिया है अपने लड्डू गोपाल को, और आप देखिएगा कि कितने सुंदर लग रहे हैं। साथ ही हमारे यहाँ पर अखंड दिया चलता है धनतेरस के दिन से। हेलो गाइस, तो बन चुकी है मेरी चाय और आप ढोल की आवाज़ सुन रहे होंगे। हमारे यहाँ हर त्योहारों पर ढोल बजते हैं और लोग जो शगुन होता है ना वो लेकर जाते हैं। तो बस अभी ढोल बज रहा है बाहर एंड अब मैं आपको क्या बताऊँ मेरी दिवाली का क्या सीन रह रहा है। लाइक आप खुद देख सकते हो कि मेरा शेड्यूल वगैरह कैसा रहता है। बेडशीट तक नहीं बिछ पाई है। तो बस अभी चाय बनाई है, भगवान के जितने भी चीज़ें हैं ना वो सब वॉश करके रख दी है ताकि सिर्फ पूजा का सामान उसमें रखना पड़ेगा।
तो मैं आ चुकी हूँ किचन में और कर रही हूँ शाम के दिए की तैयारी। तो मैंने बाती लगा दी है, तेल रख दिया है इसमें और माचिस एक थाली में रख दी है। उसके बाद इसे, ये एक कंटेनर है जिसमें सारी पूजा का छोटा छोटा सामान रहता है, तो उसे मैंने मांज के क्लीन कर लिया ताकि दिवाली के लिए मैं इसे रेडी कर दूँ। और जो एग्जिस्टिंग सामान है वो इसमें मैं डाल रही हूँ। सो इसमें मेरे मनसा महादेव का पूजन सामान और नॉर्मल जो सामान यूज़ होता है वो सारे मैं फिल आउट करूँगी। उसी के साथ कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म हो गई हैं और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे रीफ़िल करनी है और ज़्यादा, तो वो मैं कर रही हूँ। उसी के साथ अक्षत जो मेरे यहाँ पर ख़त्म हो गए तो मैं अक्षत भी फिल आउट करूँगी। तो ये बेसिकली एक जो मसालदानी होती है ना स्टील की, उसकी रेप्लिका है और मुझे तो बहुत पसंद आई थी। देखते ही मम्मी और मैं, हम दोनों ने परचेज़ कर लिया, एक चित्तौड़ के लिए और एक यहाँ के लिए। तो इस तरह से ये मैंने फिल आउट कर लिए हैं, बाकी की चीज़ें मैं बाद में फिल करूँगी। उसी के साथ मैं कर रही हूँ खाने की प्रिपरेशन। यहाँ पर मैंने मेथी के पराठों के लिए मेथी निकाल दी है, जिसे मैंने लास्ट वीक साफ़ करके और फ्रिज में स्टोर करके रखा था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी फ्रेश मेथी और एक हफ्ते तक चल गई है। सो बस इसे मैं कट करूँगी और पराठों के लिए प्रिपरेशन करूँगी। उसी के साथ मैं बनाऊँगी भरमा बैंगन, क्योंकि 2 दिन बाद मेरे व्रत है और व्रत के जस्ट 1 दिन पहले बैंगन नहीं खाए जाते, तो मैं उसे आज ही बना दूँगी, नहीं तो नेक्स्ट वीक में तो फेस्टिवल्स पे नहीं बन पाएंगे। तो बस यहीं पर मेथी कट कर दी है। पराठे के लिए मैं आटा भी लगा दूंगी और साथ ही बैंगन भी कट करके रख दूंगी। तो पैरेलली मैं खाना बनाऊंगी। जो खाना बनते बनते ही संध्या टाइम हो जाएगा, तो मैंने पहले ही दिए की तैयारी भी कर ली है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सारी चीज़ें जो भी इंग्रेडिएंट पराठों में डलते हैं। सो मैं फटाफट से मेजर नहीं करती, अंदाज से ही डालती हूँ, क्योंकि मुझे अब तक इतने टाइम में एक्सपीरियंस हो चुका है कि कितने मसाले मुझे चाहिए होते हैं। सो उसी के साथ मसालों के साथ अजवाइन, सौंफ और एक साबुत धनिया जो होता है ना, वो भी मैं थोड़ा सा डालूंगी, जो काफ़ी टेस्ट इन्हेंस करता है मेथी के पराठों का। एंड आज का खाना टेस्ट करने के बाद ना गौरव ने तो बोल दिया, अगर ऐसा खाना तू रोज़ बनाएगी ना तो मैं बैंगन भी खा लूँगा। तो दैट वाज द वेरी सेटिस्फाइंग स्टेटमेंट फॉर मी। सो चलिए फटाफट से मैं कर लेती हूँ, खाना वगैरह बना लेती हूँ और उसके बाद मैं करने लगती हूँ अपना नेक्स्ट काम। आटा गूंदने के बाद मैंने कर दिए हैं पहले दिए, ताकि फटाफट से संध्या टाइम में अंधेरा ना हो जाए, क्योंकि रोटी बनाना इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, तो उस बीच में अंधेरा हो जाता। तो बस इस तरह से मैंने लगा दिए हैं दिए और अब मैं जाती हूँ उधर की साइड पर, और साथ ही सबसे पहले परेंडे पर दिया लगाया है, भगवान के यहाँ दिए किए हैं। एंड उसके बाद मैं जा रही हूँ अपनी बालकनी में, और उसी के बीच यहाँ पर नीत ने ड्रेस चेंज कर ली है, अपनी नाइट सूट में आ गया है, उसके पापा ने उसे नाइट सूट पहना दिया है। एंड साथ ही मैं जाती हूँ बालकनी में, जो कि एक दिवाली पर ना मज़े ही आ जाते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा भर भर के दिए लगाती हूँ। आप लोग कितने दिए लगाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। धनतेरस पे हम लोग 13 दिए लगाते हैं और दिवाली के दिन अलग से 16 दिए जो हैं वो कल पे जाते हैं। उसके अलावा भी बचे हुए होते हैं तो मैं लगा देती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो अब मैं आ चुकी हूँ रूम में, और नीत के पापा उस रूम में बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उनको कुछ ऑफिस का काम करना है। और नीत यहाँ पर बैठा है, इसको मैंने नीचे दरी पर बिठा दिया है कि तू अपना मैजिक बुक का काम कर, तब तक मैं अपना काम कर सकूँ। मैजिक बुक वो इंटरेस्ट से पढ़ता है ना। तो यहाँ पर मेरा बेड सेट हो चुका है। उसी के साथ मैंने यहाँ साइड में एक हैंगिंग वॉल शेल्फ लगाया है, जिसे मैंने बहुत पहले परचेज़ किया था, वो भी लग चुका है यहाँ पर। सो अभी बज रहे हैं रात के 10 और मैं आ गई हूँ किचन में कॉफ़ी बनाने के लिए। तो मैंने मेरे लिए कॉफ़ी बना दी है, और नीत के पापा ब्लैक कॉफ़ी पीने के मूड में हैं, तो उनके लिए मैं ब्लैक कॉफ़ी बना रही हूँ। सो जब हम फेस्टिवल्स पे काम करते हैं ना, या फिर कभी भी कुछ भी एक्स्ट्रा काम करते हैं, तो रात को कॉफ़ी पीने का मज़ा ही अलग होता है। जनरली मेरी सिस्टर आती है तब भी हम लोग बनाते हैं, बट आज हमने अलग से ही बनाई है। सो दैट इज़ द कॉफ़ी जो कि बन चुकी है। और फिर उसके बाद मैं लग जाऊँगी फिर से अपने दिवाली के काम पर। तो सबसे पहले मैं पूजा के लिए जो मैंने बर्तन क्लीन किए थे उसे मैं फिल आउट करूँगी, जो भी चीज़ें हैं। तो मैंने यहाँ पर चंदन रखा है, जो सूखा पाउडर आता है। उसके बाद मैं कुमकुम इसमें रखूँगी। कुमकुम के बाद मेरा ये जो ऑलमोस्ट पूजा का सामान है वो प्रिपेयर हो जाता है। उसके अलावा इत्र की बॉटल भी है, जो मुझे पूजा में काम आती है। और मेहंदी भी है, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा रहेगी, सरस्वती जी की पूजा रहेगी, तो मेहंदी तो मस्ट हैव होती ही है, तो वो भी मैंने फिल आउट कर दी है। तो इस तरह से मेरा तैयार हो चुका है पूजन का सामान। एक तरफ मनसा महादेव जी की पूजा का सामान है, और एक तरफ जनरल आइटम है जो कि एवरी पूजा में काम आते हैं। तो अभी बज रहे हैं रात के 12 और हम लोग को डेकोरेशन करते करते रात के 12 बज चुके हैं। नीत भी मेरे साथ पैरेलली जाग रहा है। देखिए नीत क्या कर रहा है। नीत क्या कर रहा है? क्या काट रहा है बेटा? सो मुझे लगा इसने मस्ती करेगा, सब कुछ करेगा। ये सोया नहीं, इसके पापा के साथ चुपचाप से इधर आ गया था कि मुझे भी आपके साथ रहना है। तो मैंने शर्त लगा के बोला कि तू मस्ती नहीं करेगा। तो बहुत देर तक इसने कंट्रोल किया, नहीं करी मस्ती, बट धीरे धीरे हाँ ये अपना चालू हो गया था।
बट ये मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प भी करता जा रहा है, बताता भी जा रहा है। मैंने आज जो भी चीज़ें कर रही हूँ ना, 2 चीज़ों में कन्फ्यूज़न है। मैं नीत से पूछ रही हूँ, वो मुझे बता रहा है कि क्या करना है, कौन सा लगाना है, और उसके बाद मैं लगा रही हूँ। तो मैं आपको फाइनल लुक कल दूँगी। अभी तो आपको थोड़ा बहुत ही दिख रहा होगा, मैंने बहुत सारा चेंजेस कर दिया है रूम में, एंड वो मैं कल दूँगी। क्योंकि कल आप देख सकते हैं ना नीत की जो शैतानियाँ हैं यहाँ पर, तो उस वजह से क्या है कि सफाई वगैरह होगी कल, उसके बाद ही मैं आपको ओवरव्यू दूंगी। ज़्यादा कुछ नहीं किया है, आपको भी पता है मेरे पास टाइम का कितना शॉर्टेज रहता है, तो मेरे से जितना हो पाया है ना उतनी चीज़ें मैंने करी हैं। और 2 बड़े इम्पॉर्टेंट काम मेरे रह गए। एक बड़ा डेकोरेशन का काम मेरा इस रूम के लिए रह गया, और एक सेम उस रूम के लिए रह गया। तो वो चीज़ें जो मुझे थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ी है ना, उसके लिए थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो गया, बट इट्स ओके। फाइनल लुक अच्छा हो जाए ना तो बहुत दिल खुश हो जाएगा। तो आप लोग बताना मुझे, जब मैं कल सुबह पूरा शूट करूँगी ना, कि आप लोगों को कैसा लुक लगा है। तो ये देखिए हमारे नीत साहब बिजी। सो ये लग गया पिछले 1 घंटे से, इसमें जितने भी कागज़ वगैरह निकले हैं ना, जितनी भी चीज़ें पैकेट्स वगैरह खोले हैं, तो उसमें ये कट करने और छोटे छोटे टुकड़े, और ये 1-1.5 घंटे से ऐसे बैठा है। तो बस होपफुली इसने बेडशीट कट नहीं करी। पिछली बार इसकी कैंची हाथ में लगी थी ना, तो उसने बेडशीट कट कर दी थी, तो बहुत डांट पड़ी थी इससे, तो इस बार इसने ध्यान रखा। तो चलिए अब मिलते हैं सुबह। सबको बोल दिवाली का राम राम। सबको बड़ों को दिवाली का राम राम बोलते हैं, ठीक है। तो सबको दिवाली का राम राम, हैप्पी दिवाली। सभी की दिवाली बहुत अच्छी जाए। बाय बाय एंड गुड नाइट।